Jai Hind students, class 10th, exercise 6.5, question number 14. The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3CD. ये जो DB है ना, DB ये CD की 3 times है. Prove that twice AB square is equal to twice AC square plus BC square. इस क्वेश्चन को बच्चों हिंदी में भी देखा जाए. किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB इज इक्वल टू 3CD है. सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है. सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम वाला एक्सरसाइज चल रही है, पाइथागोरस तो अप्लाई होगी ही, है ना. पहचान क्या है बेटा, जो हमें प्रूव करना है ना उसमें स्क्वायर लगा है. और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है. गॉट इट. देखो क्या दिया है कि ये जो DB है, DB ये CD का 3 गुना है. दिया है ना, DB इज इक्वल टू 3CD, यानी कि अगर CD को थोड़ी देर के लिए मैं 1 मान लूँ तो फिर DB हो जानी चाहिए 3. अगर मैं इसको K मान लूँ तो ये हो जानी चाहिए 3K. इसको बोलूँ X तो ये होनी चाहिए 3X. ऐसे ये इसका 3 गुना है, ऐसा गिवन है. ठीक, अब मुझे ये बताओ फिर ये BC कितनी हुई. अगर ये 1 है, ये 3 है, तो BC 4 हुई ना, हुई कि नहीं हुई. तो फिर CD को अगर मैं बोलूँ ये BC की कितनी है तो आप क्या बोलोगे. CD BC की कितनी है, BC कितनी है 4, यानी BC के अगर मैं 4 हिस्से करूं तो CD को 1 मिलेगा. तो CD कितनी हुई 1/4 BC, BC की 1/4, है ना. और BD को कितने हिस्से मिलेंगे, 3 हिस्से मिलेंगे. तो BD कितनी हो जाएगी 3/4 BC. बात को समझो, ये पूरी BC है, BC है 4. एक ऐसे अपने मन में समझ लो कि BC के 4 टुकड़े किए, CD को मिला 1 और BD को मिल गए 3. तो CD हो गई 1/4 BC और DB हो गई 3/4. 4 में से 3 मिले तो 3/4 BC. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस CD is to BD is equal to 1:3. ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमको दिया है DB CD से 3 गुनी है, यानी CD इसको ऐसे लिख लें, CD क्या है DB की 1/3 है. 3 को नीचे ले आओ तो CD DB की 1/3 है. ऐसे भी कह सकते हो कि CD/DB बराबर 1/3. और ऐसे भी कह सकते हो कि CD और DB का रेशो 1:3 है. ऐसे ठीक है. तो 1 और 3 ले लिया मैंने, X और KX भी नहीं लिया, सिर्फ 1 और 3 ले लिया. तो ये हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि BC हो गई 4. ये रफ वर्क है 4, है ना. अब बताओ CD क्या हुई, CD हुई 1/4 BC, यानी कि BC/4. और BD कितनी हुई, BD हुई 3/4 BC, यानी कि 3BC/4. ये हमने यहाँ पर प्रिपरेशन की है. ये फेयर वर्क है बेटा, रफ वर्क नहीं है. यहाँ पर इसका यूज होगा. सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल ACD. देखो जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है अपन तो पाइथागोरस लेके रेडी हो जाते हैं. ADC, वैसे तो ACD गलत है, मुझे ADC लिखना चाहिए. बताए क्यों, क्योंकि जहाँ राइट एंगल बनता है ना वो पॉइंट बीच में आता है. ठीक है, ADC. ओके, अब ADC में मैंने अप्लाई कर दी पाइथागोरस. तो क्या बन जाएगा बताइए, AC स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. अब देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ये जो CD है, CD क्या है BC/4 है ना, BC/4. यहाँ पर हम लिख देंगे BC/4 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. अब आ जाओ ADB पर. ADB इसमें क्या होगा, इसमें होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, है ना. तो फिर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू
AD² प्लस, अब ये DB क्या है भाई, DB BD एक ही बात है, ये BD क्या है 3BC/4, यहाँ पर हम लिख देंगे 3BC/4, इक्वेशन 2। गॉट इट, दोनों में हमें BC AD ऐसे मिल गए, यानी CD और BD हमने हटा दी। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी AD² है और यहाँ पर भी AD² है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से मैंने AD² की वैल्यू ली, तो इसको इधर ले आओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा AC², तो यहीं पर है, माइनस ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा BC/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD², है ना। AC² माइनस ये क्या होगा BC²/16, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू AD², इसको बोल दीजिए इक्वेशन 3। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 से। समीकरण 2 में भी AD है, यहाँ से भी हम AD की वैल्यू लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, देखो बेटा, ये हो जाएगा AB² तो अपनी जगह पर, इसको इधर ले आओ, माइनस 3BC/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD²। अब ये क्या हुआ, AB² माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, BC² और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू AD², ये बन गई इक्वेशन 4। अब 3 में भी AD² है, इसके इक्वल में कुछ, 4 में भी AD² है, इसके इक्वल में कुछ, यानी कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, सिंपल सी बात है ना। यहाँ बच्चों हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। यहाँ से आएगा AC² माइनस BC²/16 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल थे, देखो ये दोनों इक्वल थे तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो पहले ये लिखा इक्वल, ये लिखेंगे, ये क्या है, ये है AB² माइनस 9BC²/16, गॉट इट। अब हम सब तरफ ले लेते हैं LCM, तो ये हो जाएगा 16 AC² माइनस BC²/16, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 16 AB² माइनस 9 BC², ठीक है। 16 से 16 भी कैंसिल। अब मैं इसके बाद बच्चों यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ से देखिए, अब यहाँ रह गया 16 AC², फिर माइनस में है BC², फिर राइट हैंड साइड पर है 16 AB² और माइनस में है 9 BC²। अब हम देखते हैं हमको प्रूव क्या करना था, हमको एक तरफ तो चाहिए AB और बाकी सब दूसरी तरफ, तो लेफ्ट में हमें AB चाहिए, तो हम AB को एक जगह रोक लेते हैं, बाकी जो इसके पास है इसको इधर ले आते तो AB हमको एक जगह मिल जाएगा, राइट में ही सही। 16 AB² बच्चों हमने यहाँ रोक लिया, यहाँ पहले से क्या है, यहाँ पहले से है, एक तो है 16 AC² और क्या है माइनस BC²। अब इसको इधर ले आइए तो ये क्या बन जाएगा प्लस 9 BC², है ना। फिर क्या हुआ ये बच्चों, ये हुआ 16 AC², 9 में से 1 गया तो 8, ये बचा 8 BC² इज इक्वल टू 16 AB²। पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो रही है, 8 से, तो पूरी समीकरण को हम 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 16/8 कर दिया, यहाँ पर 8/8 कर दिया और यहाँ पर 16/8 कर दिया, ऐसे, ठीक। तो इसको कैंसिल किया तो कितना रह गया 2AC², है ना। इसको कैंसिल किया तो क्या रह गया केवल BC² और इसको कैंसिल किया तो ये क्या बन गया 2AB²। देखिए हमको यही प्रूव करना था, दैट मीन्स वी आर राइट, ओके। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।